परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हैं। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं गलत रीत से, पर मनुष्य उन चीज़ों के प्रति जागरूक नहीं होता है। मनुष्य उन चीज़ों के प्रति अपने जीवन में जानकारी नहीं रखता है और इसलिए वो उन चीज़ों को अपने जीवन में ले आता है और उसे इस्तेमाल करता है और वो एक ग्रसित हो जाता है समस्याओं से। कुछ भी सामग्री आपके जीवन में दी जाती है और आप उसे देखते हैं कि ये मेरे फायदे के लिए है या मेरे नुकसान के लिए, हाँ या ना। और निश्चय ही आज भी जब परमेश्वर आपको जब देता है कुछ बातों को, तो हमें देखना पड़ेगा इन चीज़ों को कि क्या वो कैसी हैं। इसलिए देखता है कि पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 21 पद को हम देखें। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 और उसका 21 पद को हम देखें। प्रभु क्या कह रहा है आपको करने के लिए और आपके जीवनों में वो चीज़ रहने के लिए। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 और उसका 21 पद को हम देखें और कहता है कि सब बातों को परखो, सब बातों को परखो। अगर आप बाइबल खोलें या अपने नोट्स को लिखते जाइए, हम एक सुधारने वाली अवस्था में चल रहे हैं। बोले, हम एक सुधरने वाली अवस्था में जा रहे हैं, जहाँ पर हमारी अवस्थाएं सुधरेंगी। यदि हम बीमारी में हैं तो चंगे हो जाएंगे। तो इसलिए हमें बड़ी ही तीव्रता के साथ, बड़ी ही उत्सुकता के साथ इन चीज़ों को जो परमेश्वर दे रहा है, जो पवित्र आत्मा दे रहा है, उसे हमें पकड़ लेना है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 उसके 21 में कहता है कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। देखो ध्यान से, स्पष्ट है आत्मा की बातें और वो कह रहा है कि सब बातों को परखो, देखो उसका प्रमाण क्या है। सब बातों को परखने का मतलब देखो उस चीज से होता क्या है। गलत चीजें जब आप अपने जीवन में लेके आते हैं तो गलत चीजें आपके जीवन में प्रमाणित होने लगती हैं। और इसलिए लिखा है कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, उसे पकड़े रहो। मतलब हमें उन चीजों को पकड़ लेना है जो परमेश्वर की ओर से आ रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं उन चीजों को पकड़ूंगा कैसे। अब बहुत लोग जानते हैं, उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं कि ये जो पकड़ने का शब्द है वो क्या है। एक सही बात है कि जो चीज़ अच्छा होगा उसको देखो, सब बातों को परखना है। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं, इस दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, इस दुनिया में बहुत सारा प्रोडक्ट है जो आपके सामने आता है और कहते हैं ये चीज़ आपके लिए बढ़िया होगा, ये साबुन आपके लिए अच्छा होगा, ये दवाएं आपके लिए अच्छी होंगी, ये चीज़ आपके लिए अच्छा होगा, ये सामान आपके लिए अच्छा होगा, ये सामान आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, पर देखो बाइबल कहती है सब बातों को परखो। यह आपके पास पहुंचती हैं ऐसी बातें जो आपके मानसिकताओं को दूषित करती हैं। आपके पास ऐसी बातें दी जाती हैं जो आपके मन को हर्ट पहुंचा देती हैं, आपके मन को दुखी कर देती हैं। या आपको ऐसी बातें दी जाती हैं जिससे आपका विश्वास खत्म होने लगता है। हमें कहता है कि उन बातों को परखना है, क्योंकि परमेश्वर की बातें अगर आपके जीवन में गई हैं तो वो आपको एक नई दिशा प्रदान करेंगी। कहिए आमीन। पर आपने अगर उन चीजों को पकड़ लिया तो सही बातों को पकड़ना हमारा एक अच्छा नियम है। अगर हम सही चीज़ों को पकड़ लेते हैं तो वही तो है जो हमारे जीवन को बलवान बनाएगी, वही तो है जो हमारे जीवन को सही दिशाओं में लेके जाएगी। आपके जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं, दाएं से बाएं से बहुत सारी चीज़ें आपके कानों में पड़ती हैं, आपके कानों में सुनाई देती हैं, पर ध्यान से देखो, बाइबल कहती है सब बातों को परखो। अब कैसे परखोगे, कैसे उसे प्रमाण में देखोगे कि ये चीज़ें सही हैं या ये चीज़ें गलत हैं। ये तभी हो सकता है जब हम पवित्र आत्मा की संगति में होंगे, जब उसके वचन के प्रमाण में होंगे। देखिए, वचन का जो प्रमाण होता है वो पवित्र आत्मा करता है। आपके जीवन में परमेश्वर का जो वचन दिया जाता है वो प्रमाणित होता है पवित्र आत्मा के बल में। होली स्पिरिट उस चीज को प्रमाणित करता है। हाँ, इसीलिए कहा गया कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और तुम बलवान हो जाओगे। जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आता है, वो वचन जो हमारे पास है वो सूखे किस्म का है, उसमें किसी तरीके का बल नहीं है। हालेलुया। हाँ, आज एक व्यभिचारी भी वचन को बोलता है, आज एक चोर भी जो चोरी करता है वो भी वचन को बोलता है, आज एक गुनहगार भी वचनों को बोलता है, पर उसमें कोई बल नहीं दिखाई देता क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो देखो ध्यान से,
हर एक विश्वासी इस बात को जाने, हर एक विश्वासी, कि हमारे पास होना चाहिए पवित्र आत्मा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के फल के साथ अच्छी बातों को पकड़ लेना चाहिए। देखो लिखा है जो अच्छी है उसे पकड़ लो। और जब जो चीजें अच्छी होती है, जब आप उसे पकड़ लेते हैं, मतलब उसे आप ले लेते हो, वो आपके जीवन को उत्तम से उत्तम भागों में लेके जाता है। कहिए आमीन, हालेलुया। वो आपको उत्तम से उत्तम भागों में लेके जाता है, क्योंकि आपने जो अच्छी चीजें थी आपने उसे पकड़ लिया। हाथों को उठाइए और आज बोलो मैं सही चीजों को पकड़ूंगा। बोलो बोलो अपने स्थानों पे जहां पर हो, बोलो मैं सही चीजों को पकड़ूंगा और सही चीजों को परख लूंगा। सब बातों को परखना है परमेश्वर के अभिषेक में, सही चीजों को पकड़ना है परमेश्वर की आत्मा में। कहिए आमीन। देखो जब आप सुबह उठे, क्या आपने कुछ अच्छी बातों को मनन किया? पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि आपने क्या कुछ अच्छी बातों को कहा? पवित्र आत्मा कहता है क्या तूने मुझे वचनों में ढूंढा? क्या तूने सही रीत से वचनों को अपने जीवन में ग्रहण किया? क्या तूने सही चीज़ों को अपने जीवन में लाने का अभ्यास किया? देखो जब आप सही काम करते हो तो पवित्र आत्मा आपका सपोर्ट करता है, मतलब यीशु के द्वारा भेजा गया आत्मा आपकी मदद करता है जब आप सही चीज़ों को करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब आप गलत चीज़ों को करने के लिए तैयार होते हैं, वो आपकी मदद नहीं कर सकता। वहाँ पर पवित्र आत्मा का कोई बल नहीं दिखाई देगा। अगर आप पवित्र आत्मा से कहोगे पवित्र आत्मा मुझे घर में जाके चोरी करना है, मेरी मदद कर, वो आपकी सहायता नहीं कर सकता उस चोरी करने में, क्योंकि आपने गलत चीज़ों को देख लिया है। लिखा है कि सब बातों को परखना है। आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपके बीच में बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत सी छोटी बातों को बड़ी बातें बनाकर आपके सामने रख देते हैं और आप उसमें फेल होते हैं। मैं आपको एक बताऊं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का नियम है। इसमें कोई भी चीज मनुष्य के द्वारा शामिल नहीं की गई। परमेश्वर का वचन यह परमेश्वर का नियम है, यह पवित्र आत्मा का बल है, यह पवित्र आत्मा की आवाज है, और इसमें कोई भी चीजें मनुष्य के द्वारा नहीं शामिल की गई। हां, मनुष्य को बोलने के लिए इसे कहा गया, और वो भी आत्मा में। ना कि मनुष्य अपनी बुद्धि को इसमें डाले, ना कि मनुष्य अपने विचारधारा को इस वचन के साथ जोड़े। उसने कहा कुछ भी बाहर से इसमें मत जोड़ो, जो कुछ है ये संपूर्ण है, ये परिपूर्ण है। और इसलिए हम जब परमेश्वर के निकट आते हैं तो आपके परिवारों में, आपके घरानों में, आप कहीं बाहर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप गलत चीज़ों को मनन करके आ जाते हैं, आप गलत चीज़ों को सीख के आते हो, बोलते कि नहीं ऐसा ही होगा। वहाँ पर एक मनुष्य की धार्मिकता आप लेके आते हो। मनुष्य की धार्मिकता हमारे जीवन को उपजाऊ नहीं बना सकती। मनुष्य का नियम आत्मिक विधि में किसी तरीके से काम नहीं आएगा। अगर आप मनुष्य की बातों को लेते हैं, मनुष्य की धार्मिकताओं को लेते हैं आत्मिक नियमों में, वो आपके काम में नहीं आएगी। आत्मिक विधि, आत्मिक नियम दिया गया मनुष्य के कार्य के लिए कि वो सुधर जाए और वो सही हो जाए। पर आप इतना ध्यान देखें, आप अपनी इच्छाओं को, आप अपनी मर्जी को या शारीरिक दशाओं को आत्मिक दशा में नहीं ला सकते। अगर आप शारीरिक प्रक्रिया को आत्मिक प्रक्रिया में लाकर के कुछ करना चाहते हो, आप वहां फेल होते हैं। इसलिए यहां पे लिखा है कि जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। अच्छी कौन सी चीज़ें? इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बेकार चीज़ें आती हैं, विपरीत चीज़ें आती हैं। आपको बिगाड़ने के लिए शैतान बहुत सारी चीज़ों को बोलता है, पर हमें देखो पकड़ लेना है उन अच्छी चीज़ों को। हाथ उठा के बोलो, अच्छी चीज़ों को पकड़ लेना है। हालेलुया। और जब आप अच्छी चीजों को पकड़ लेंगे, वो आपकी परिस्थितियों को अच्छा बनाना शुरू कर देगा। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जब आप बुरे चीज़ों को अपने जीवन में लाते हो या बुरी शिक्षाओं को अपने जीवन में लाते हो, परमेश्वर के विपरीत वचन के विपरीत बातों को जब आप अपने जीवन में ले आते हो, तो एक वचन मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखिए क्या होगा आपके जीवन में। भजन दाऊद कहता है, भजन 12 अध्याय उसके 8 पद को पढ़िएगा हमारे साथ। जब आप गलत चीज़ों को अपने जीवन में लाते हैं तब क्या होगा, देखिए भजन 12 उसके 8 पद में लिखा है कि जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। दुष्टता आपके निकट आ जाती है
जब आप परमेश्वर के वचनों को शारीरिक दशाओं में देखते हैं। आप कहते तो हैं कि मैं मसीह में हूं, आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, पर आपने परमेश्वर के नियमों को शारीरिक बनाने का प्रयास किया और आपने कहा नहीं, मसीह का वचन ऐसे भी हो जाता है। और आपने कहा कि नहीं, मसीह का वचन तो ऐसे भी हो जाता है। आपने कहा नहीं, मसीह को हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने शारीरिक दशाओं में उसे रखा और इसीलिए उसे कहा जाता है नीचपन। आप अपने मन में, आप अपनी आत्मिकता को खोकर, आप अपने विवेक को अशुद्ध करके नीचपन में चले जाते हैं और उस दशाओं में शत्रु आप पर हुकूमत करेगा। देखो, दुष्ट लोग चारों ओर से अकड़ते फिरते हैं। ये कब होगा? जब आप अपने जीवन में बुरी चीज़ों को अनुमति देते हो आने के लिए। संसार की बुरी चीज़ें जो आपके आत्मिक कंडीशन के लिए, जो आपके आत्मिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है, पर आप उन्हें आने देते हो और कहते हो कि ठीक है प्रभु, वो आ भी आ जाए और मैं अपना काम कर लूं तो मैं इस बात को करूंगा। नहीं, कुछ लोगों ने बहुत सारे अवसर को खो दिया। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को तो जाना, यीशु को जाना, पर उन्होंने सही चीज़ों को अपने जीवन में आने से रोका और कहा नहीं प्रभु, मैं पहले इस काम को कर लूं। जो काम आप करने वाले हैं वो परमेश्वर के नियम के विपरीत है, उल्टा है। और जब आप उन कामों को करते हैं तो आपके जीवन में उसके अनुग्रह और दूर चली जाती है। आप फिर और दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद हो सकता है, या आप किस कंडीशन में प्रभु को पाओ कोई पता नहीं, पर जिस समय परमेश्वर का नियम आपके जीवन में आए, उसी समय से हमें इस बात का निर्णय लेना है कि हमें अपने जीवन को उपजाऊ बनाना है। आमीन बोलो। हमें अपने जीवन को सत्यनिष्ठा में रखना है। आमीन बोलो। हमें अपने जीवन को उपजाऊ और सुदृढ़ बना देना है, अच्छा बना देना है। उसी समय से हमें उन बातों को निर्णय ले लेना चाहिए। और जब आप निर्णय ले लोगे तो देखो, दुष्ट लोग आपके चारों ओर अकड़ते फिरते नहीं दिखाई देंगे। हालेलुया। दुष्ट आपसे कोसों दूर होगा। आमीन बोलो। बीमारी आपको छोड़कर कोसों दूर चली जाएंगी। आमीन बोलो। क्योंकि आपने गलत चीज़ों को अपने जीवन में आने की अनुमति नहीं दिया। और इसीलिए कहा गया कि परखो उन बातों को जो तुम्हारे लाभ के लिए हैं और उस इन चीज़ों को पकड़ लो। संसार में बहुत सारी चीज़ें आपके निकट आती हैं। आपके स्वभाव में गंदे विचारों को डालने वाली चीज़ें आपके सामने आती हैं। आपके परिवारों में गलत चीज़ों को करने के लिए शैतान दबाव डालता है। दूषित काम आपके परिवारों में होने लगते हैं। आपके बच्चों के द्वारा, आपके बेटे और बेटियों के द्वारा गलत चीज़ें आपके घरों में होने लगती हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये चीज़ें आपको कहाँ लेके जाती हैं? आत्मिकता से बहुत दूर। और आप कहोगे मैं प्रार्थनाओं को करता था पर मेरे लिए क्या हो गया? आप कहेंगे कि मैं प्रार्थनाओं में जीता था पर मेरे लिए क्या हो गया? आप कहेंगे मैं तो आत्मिक दशा में जी रहा था। नहीं, अब आत्मिक दशा में आप नहीं थे। देखो इस बात को, जो कथन पवित्र आत्मा ने कहा उसे समझो। जब कोई व्यक्ति अनाज्ञाकारी होता है, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं होता है या आत्मिक अधीनता को स्वीकार नहीं करता है, तो वह व्यक्ति जहां कहीं भी जाता है या वो व्यक्ति जो कुछ भी करता है तो शारीरिक दशाओं को लेके जाता है, ना कि आत्मिक दशा को। और जो व्यक्ति शारीरिक दशाओं के साथ जिंदगी जीता है वो कभी भी आत्मिक परिस्थिति में बलवान नहीं बनेगा। और सुनो, आपके जीवन में मसीह अगर आपको बुलाया तो आपके जीवन में उपलब्धि शारीरिक दशा से नहीं होगा। शारीरिक दशाओं का मतलब है बुराइयों की दशा से, पाप की दशा से, गंदे विचारों की दशा से आपके जीवन में उपलब्धि नहीं आएगी। औरों की तरह जो आप देखते हो ऐसा नहीं, पर आप जब चुने जाते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, आप जब चुने जाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, आपकी दशाओं का परिवर्तन, आपके दिशाओं में सही चीजें आना, यह आत्मिक रीति से होगा। आमीन बोलो। आत्मिक बोलो। आत्मिकता मेरा एक बल बनेगा। आत्मिकता आपका बल बनेगा। और इसीलिए हम संगति में होते हैं, इसीलिए हम उसके वचनों को सुनते हैं, इसीलिए सही चीजों को हम पकड़ लेते हैं। पकड़े रहो। फिर से लाओ उस पद को देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:21। देखिए क्या कहता है। सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उससे पकड़े रहो। आज बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं।
बहुत सारे बिलीवर्स बहुत सारी चीज़ों को, गलत चीज़ों को सीख करके सही चीज़ों को अपने जीवन से जाने दे रहे हैं। जब आप गलत चीज़ों को सीखोगे, जब आप गलत चीज़ों को अपने जीवन में लाओगे, जब आप गलत चीज़ों को अपने हाथों से करोगे, जब आप गलत चीज़ों को अपनी आंखों से देख करके अभिलाषाओं को पैदा करोगे, तब आप सही चीज़ों को खो दोगे। और इसीलिए इसके विपरीत देखो कि जब आप सही चीज़ों को अपने जीवन में लाओगे, सही चीज़ों को मनन करोगे, सही चीज़ें अगर आपके जीवन में आती हैं तो हो सकता है उपलब्धियां आपको देर में मिले पर मिलेंगी, चंगाई आपको देर लगे पर वो होगा, आपका जीवन बचेगा पर बचेगा। पर अगर जब आप गलत चीज़ों को अपने परिवार में लाते हैं, गलत चीज़ों को अपने सोच और विचारों में लाते हैं और गलत चीज़ों को आप अपने हाथों से करने लगते हैं, गलत चीज़ों को आप गलत स्थानों पे चले जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे अच्छी चीज़ें मिलेंगी, कदापि नहीं। बाइबल कहता है कदापि नहीं, क्योंकि आपने परखा नहीं, आपने परखा नहीं कि हमारे जीवन के लिए कौन सी चीज़ें सही होंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी आपको दूषित अवस्थाओं में बल नहीं दे सकता। बोलिए दूषित अवस्था, सब लोग मुंह खोल के बोलिए दूषित अवस्था। और कभी भी पवित्र आत्मा आपको दूषित अवस्थाओं में बल नहीं दे सकता। कभी भी पवित्र आत्मा आपको गलत माहौल में आपको उन्नति नहीं दे सकता, पर उस कहेगा कि उस माहौल से बाहर आ, उस कंडीशन से बाहर आ, क्योंकि वो स्थितियां, वो परिस्थितियां जो गलत है वो आपको पकड़े रहती हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहती। पर देखो, इसीलिए तो आपको दिया गया है मटेरियल, परमेश्वर का वचन। और जब आप उसके वचनों को समझते हो तो वचन में ताकत है आपको गलत चीजों से छुड़ाने के लिए। कहिए आमीन। आपको सही बनाने के लिए परमेश्वर के आत्मा के पास बल है। कहिए आमीन। जब आप सही चीजों को अपने जीवन में देखते हो, जब आप सही चीजों को पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा सीखते हो, तो आप परमेश्वर के बल को, आप पवित्र आत्मा के बल को हर एक, जहां पर आप फंसे हो, जहां पर आप गरीबी की दशा में हो, जहां पर आप बीमारी के दशा में हो, आप वहां से बाहर निकलने वाले हो। कहिए आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।